वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो मैं आई हूँ यहाँ पर मॉल जैसी पैनी की तरफ से मैं एंट्रेंस कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक्चुअली बिल जमा करवाना था मोबाइल का। मैंने सोचा कि चलें जी छोटा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। और ये देखिए जी, मेरी चाबियों के साथ मैंने पॉम्प लगा दिए क्यूट सा। तो चलते हैं अंदर। के लिहाज से मैं अक्सर यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करती रहती हूँ। मेरे जो ससुर हैं उनके यहाँ पे उनका कार्ड बना हुआ है और उनको बड़े कूपन्स वगैरह आते रहते हैं, तो मैं अक्सर करती रहती हूँ। अच्छा, कुछ लड़कियां होती हैं जिनको ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पसंद होती, लेकिन मैं उस कैटेगरी में कहीं भी नहीं आती। मतलब मुझे सब कुछ पसंद है, चाहे शॉपिंग में कुछ भी हो ना, मुझे पसंद है तो खैर अभी मैं सिर्फ गुजरी हूँ जैसी पैनी से। जैसी पैनी के अंदर सेफोरा भी है, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि सबसे पहले मैंने बिल जमा करवाने जाना था। तो अभी मैं बस वही जमा करवा रही हूँ, मोबाइल का बिल। फिर जी यहाँ से मैंने और मुस्तफ़ा ने कुछ खाने का लिया। और मैंने क्या लिया था जी, मैंने लिया था जी प्रेट्ज़ल नगेट्स विद caramel डिप, और साथ में लेमनेड लिया था। वनीला शेक लेना था, लेकिन उनकी कोई मशीन में मसला था। वो कह रहे थे हमारे पास चॉकलेट शेक ही अवेलेबल है, तो वो मैंने नहीं लिया। और मुस्तफ़ा को ये बहुत ही मज़े के लगे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इसके लिए घर में बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी इसकी इंशाल्लाह। तो जी अब फ़र्स्ट टाइम मुस्तफ़ा ट्राई कर रहे थे जी caramel डिप, और मुस्तफ़ा को लगा शायद कुछ गंदी सी चीज़ होगी क्योंकि इसको केचप बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसको वही वाई बाई केचप वाली। लेकिन जब इसने थोड़ा सा चखा, इसको बहुत ही मज़े का लगा, तो फिर इसने कहा जी ठीक है। और वैसे भी बच्चे मीठा बहुत ही पसंद करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। फिर जी जेसी पेनी में यहाँ पर अच्छी सी क्लियरेंस लगी हुई थी। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। और ये बैग बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। वैसे ये था जी $65 का और क्लियरेंस पे $12 का लगा हुआ था, लाइक 12.99। एक बहुत ही प्यारा बैग था, ये भी बहुत प्यारा था। इसमें पहले मैंने एक कलर देखा था, पीच कलर था, तो आज वो नहीं था क्योंकि वो इतना खूबसूरत कलर था और क्लियरेंस पे था, तो किसने छोड़ना था। अच्छा, फिर मैं दूसरी शॉप आ गई और यहाँ पर मुस्तफ़ा मुझे इतना तंग कर रहा था कि मैंने इसको स्ट्रोलर से नीचे उतार दिया और ये बिल्कुल कहीं भाग जाता था और गायब हो जाता था। छोटा सा है, नज़र भी नहीं आता कहाँ गया। बड़ा ही इसने मुझे कल तंग किया। फिर ये मैंने हेयर रॉड्स वहाँ से लिए जी हेयर कर्ल करने के लिए। मैंने कहा चलो ट्राई करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, पेडिक्योर करने वाली हूँ तो आप चुप रहोगे? चीनी चीनी हो है, चीनी मैंने कहा चलो जी आज अपना पेडिक्योर करवा लेते हैं। बाल भी कटवाने थे, लेकिन जिस सैलून में कटवाने थे उनकी जो हेयर स्टाइलिस्ट थी शी इज़ आउट ऑफ टाउन। फिर मैंने कहा चलो रहने देते हैं, आज सिर्फ पेडिक्योर करते हैं। वैसे टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा करा लेते हैं। आई डोंट नो ये क्या करेगा, अल्लाह करे सो ही जाए। मामा आज क्या करवाने लगी हैं? ना जानी ना पुत्र ना पुत्र मॉल में ही ये नेल एंड स्पा था। मैंने सोचा कि चलो पेडिक्योर करवा लेते हैं। वैसे तो मैं घर में कर लेती हूँ, लेकिन वही बात है कि जब आपको कोई करके दे रहा हो तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट और आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। पीछे जो चेयर है ना, ये मुझे मसाज कर रही है, ठीक है। और मैं बैठ गई हूँ, मैंने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है और वो अभी देख रहा है कि क्या है। और इन्होंने मुझे यहाँ पे नेल्स दिए हैं कि जी सिलेक्ट कर लें आपने कौन सा लगवाना है। फिर एट द एंड देख रहे कि मामा के साथ क्या हो रहा है क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? कौन सा कलर चूज़ करूँ मुस्तफ़ा? कौन सा कलर मामा चूज़ करें? कलर्स हैं जी, अब देखते हैं कौन सा चूज़ करें। ये फर्स्ट वाला कलर पे मैंने चूज़ कर लिया जी नेल पेंट के लिए। अब आखिर में वही वाला कलर लग रहा है जो मैंने चूज़ किया था। और मुस्तफ़ा काफ़ी हैरान था और ये पानी को देख के ना बिल्कुल अजीब सा एक्ट करता है क्योंकि उसको पानी बहुत पसंद है। इसने हाथ भी लगाना होता है, तो ये काफ़ी इसने शोर शराबा किया कि मैं इसको उतार दूँ, लेकिन डेफिनेटली नहीं उतार सकती थी। अगर ये कहीं भाग जाता तो मैं तो चेयर पे बैठी हुई थी, मैं कहाँ इसके पीछे भागती रहती। खैर फिर इन्होंने मुझे कहीं और बिठाया और यहाँ पर मैंने अपने पाँव को इसके
एक जगह से बनी हुई थी, इसके नीचे रखा और वहाँ से हल्की हल्की हवा आ रही थी ताकि नेल पेंट सूख जाए, क्योंकि मैं एक्चुअली शूज़ पहन के आई हुई थी। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था पेडिक्योर करवाने का, वरना मैं कोई खुले जूते पहनती ताकि नेल पेंट ना ख़राब होता। तो वो यही कह रहे थे कि आप पहले अच्छा सा इसको ड्राई होने दें, नहीं तो आप शूज़ पहनेंगे और आपका नेल पेंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मुस्तफ़ा जान सो चुका है और पेडिक्योर मेरा डन हो चुका है। वहाँ से मैं निकल आई हूँ और यहाँ पर मैं फिर जेसी पहन के अंदर हूँ। इधर ऊपर वाले पोर्शन में इनका सैलून है जो बाल वगैरह काटते हैं। तो मुझे अभी अचानक याद आया कि मैं यहाँ देखती हूँ, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है, लाइक 6:30 हो चुके हैं। आई डोंट नो इफ़ दे आर स्टिल ओपन और नॉट। तो अभी जाकर देखते हैं कि क्या होता है। मैं तकरीबन यहाँ पर आई हूँ कितने साल बाद। मुस्तफ़ा भी पैदा नहीं हुआ था, मैं दिसंबर में आई थी, मुस्तफ़ा फरवरी में पैदा हुआ था, मैंने बाल कटवाए थे और आज आई हूँ मैं दोबारा बाल कटवाने के लिए। इसीलिए तो मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं कि कटिंग ही नहीं हुई भी। बाल माशाल्लाह से मेरे इतने लंबे हो गए थे और मैंने जैसे उसको बताया वो बहुत ही सैड हुआ कि लाइक क्यों इतने प्यारे बाल थे, इतने लंबे थे और कोई मसला नहीं था मेरे बालों में। लाइक अक्सर होता है ना नीचे से 2 मुँहें हो गए थे या कुछ, क्योंकि मैं ऑयलिंग वगैरह करती थी, वो कोई मसला नहीं था। मसला ये था कि मैं संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसे बालों की टेक केयर भी फिर उस हिसाब की करनी चाहिए, नहीं तो फिर गिरने लगते हैं और मेरा वही सीन स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि बस कटवा लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी बालों को वॉश करवा रहे थे। मैंने वो पूछ लेते हैं ना कि सिर्फ कटिंग करवानी है वॉश वगैरह, मैंने कहा जी चलो वॉश भी कर दो आज। ये जो आज जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, पेडिक्योर, बाल कटिंग, वो सारा कुछ जो हुआ ना, इस इरादे से मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी। मैंने सोचा था मैं शॉपिंग करूँगी, मैं बिल जमा करवाऊँगी, मैं घर आ जाऊँगी, लेकिन बस शायद कल ही ये सब कुछ लिखा था मेरी किस्मत में वरना मैंने सोचा था कि जी मैं अपना वो जो होता है ना स्टैंड लेके जाऊँगी मोबाइल का, जी किस एंगल से वीडियो बनेगी, हर चीज़। तो मैंने इतनी मुश्किल से पीछे मोबाइल रखा था, 2 हम लोगों ने कोई शैम्पू की बॉटल्स थी या किस चीज़ की, मुझे बहुत ही अच्छी ये लेडी थी, बहुत ही मज़े की गपशप इनके साथ मेरी हुई, तो वो भी काफ़ी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैंने मोबाइल टाइम लैप्स पे लगाना था कि मेरी सारी कटिंग की वीडियो रिकॉर्ड हो सके। तो खैर कल बस हो ही गया लेकिन काफ़ी अच्छी कटिंग की इन्होंने, मुझे लेयर्स में कटिंग करके दी और अब मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जी बाय बाय लॉन्ग हेयर्स। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाल कटवा के मुझे दुख नहीं हुआ। वैसे तो मैं 2-3 दिन सोग में रहती हूँ और कल से मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि शायद मैं बहुत तंग आ चुकी थी इतने लंबे बालों से, मतलब बहुत ही लंबे हो चुके थे। तो अच्छा बिल्कुल मॉल बंद होने वाला था, इसीलिए मैंने कोई ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करवाया। रात हो गई है जी, आज तो पूरा दिन ही मॉल में गुजर गया। चलते हैं। मुस्तफ़ा भी उठ गया ना जानी। तो घर आने के बाद मैंने कुछ इसी तरह ही बाल छोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ से तो मैं गीले बाल ही घर ले आई थी, क्योंकि बिल्कुल मॉल बंद होने वाला था और बिल्कुल ब्लो ड्राई मैंने नहीं करवाया। और अभी थोड़ी देर बाद जाके मेरे बाल थोड़े नॉर्मल होंगे। तो ड्राई होने के बाद जाके जब मैंने थोड़ा ब्रश वगैरह किया तो कुछ इस तरह से हो गए बाल मेरे ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से हल्के से कर्ली से हैं, लाइक वेवी लुक देते हैं। और जूड़ा बनाओ तो वो बहुत ही मज़े के कर्ल हो जाते हैं। तो ये बस थोड़ी देर बाद जूड़ा बना लिया था मैंने, क्योंकि मेरे बाल ज़रा जूड़ा बनाओ तो ज़रा अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि कितने मज़े के कर्ल्स क्रिएट हुए हैं और ये जूड़े की वजह से हुए हैं। और वैसे भी मेरे नेचुरली हल्के से कर्ली से हैं नीचे से। और दूसरा ये कि उसने इतनी अच्छी लेयरिंग की है, इतना ज़बरदस्त फ्रेम दिया है मेरे बालों को कि स्टेप बाय स्टेप लाइक ऊपर नीचे से जिस तरह से लेयर्स आए हुए हैं ना, वैसे वैसे ही कर्ल्स क्रिएट हुए हुए हैं। तो वो बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने किसी रॉड से कर्ल किए हुए हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से लग ही ऐसे रहे हैं, या कटिंग इतनी अच्छी हुई है किस तरह लुक क्रिएट हो गई है नहीं, ये उतारने की कोशिश हो रही है। और यह है जी अगला दिन, मैं और मुस्तफ़ा आए थे जी कुछ सर्दियों का सामान वगैरह ख़रीदने के लिए, यानी कि कोट्स और ड्रेसेस वगैरह। और मुस्तफ़ा की तो अपनी मस्तियाँ चल रही होती हैं, अम्मा के पास तो इसने रुकना नहीं है जी। मतलब इसको ज़रा डर नहीं लगता कि मैं अगर गुम गया या मेरी अम्मा गुम गई तो क्या होगा, लाइक कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पर इसने ये एक नई चीज़ देख ली थी, कैप इसने पहनी और वो इसके मुँह पे आ गई और उसको ये मज़ा आ रहा था।
माशाल्लाह मैं तो बहुत ही हंस रही थी और जो इसको देख रहा था वो हंस ही रहा था कि ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। फिर मैं इससे कैप ले रही थी क्योंकि ये इधर उधर टकरा रहा था, लेकिन इसको फिर गुस्सा आ रहा था कि अम्मा ने मुझसे कैप क्यों ली। उठा के ले आए हो? कहाँ से लेकर आए हो? ओए होए होए होए, ये तो आप जितना है, ये तो मुस्तफ़ा जितना है। कहाँ लेके जा रहे हो? बाहर? मुस्तफ़ा कहाँ लेके जा रहे हो इसको? मुस्तफ़ा, या अल्लाह, बाहर लेके जा रहे हो? अभी मुस्तफ़ा सो रहा है। घर हम आ गए थे और आज मैंने बड़े मज़े की शॉपिंग की है। आज एक्चुअली जो मैंने ली है ना चीज़ें, वो बहुत ही मज़े की, लाइक मुस्तफ़ा के लिए ली है, अपने लिए तो मैंने की जैकेट सी ली है। अच्छा, ये दोनों तरफ से पहन सकते हैं आप, इस तरफ से भी पहन सकते हैं और इस तरफ से भी पहन सकते हैं, क्योंकि इस साइड पे भी इसकी पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये देखें, और इस साइड पे भी इसकी पॉकेट्स हैं। लाइक ये 2 in 1 चीज़ हो गई। और मुझे चीता प्रिंट हद से ज़्यादा पसंद था और मैं हमेशा से कहती थी कि मैंने ना बहुत ही प्यारा सा एक कोट लेना है चीता प्रिंट में। तो खैर मुझे तो पहले पता ही नहीं था ये 2 in 1 है, मैंने तो इसको देख के लिया कि बड़ा मज़े का फर्सा है। मेरे पास एक मस्टर्ड कलर में है पहले भी, और मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक लूँगी और आज माशाल्लाह मुझे मिल गया, बहुत ही अच्छी प्राइस में भी मिला मुझे। तो ये मुझे बाद में पता चला कि भाई ये तो आप दोनों साइड पे पहन सकते हैं। आई वाज सो हैप्पी विद द डील। ये मैंने मुस्तफ़ा का एक सूट लिया है जी, सर्दियों का है, ज़ाहिरी सी बात है लेकिन बहुत ही मज़े का सूट हो गया है कि ये मुझे और मेरे ससुर को इसके साथ रेड कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं। हम लोगों ने ये वाला सूट लिया है, ये भी बहुत ही प्यारा है, और उसके साथ ना मुस्तफ़ा के साथ इस तरह हुडी काइंड ऑफ सूट्स जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वीडियोज़ में देखी होंगी, आई डोंट नो आप लोगों को कैसे लगता है, बट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। कोट सी मैंने लिए क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और बंदा मतलब बाहर जाते हुए ना जल्दी जल्दी, ज़ाहिरी सी बात है, घर में जैसे भी कपड़े हों ऊपर पहनाने के लिए मैंने कहा चलो जी ऐसे प्यारा सा एक कोट सा ले लेते हैं, और ये मैंने ले लिया। फिर काफ़ी मज़े का, कलर भी ऐसा है कि जल्दी गंदा भी नहीं होगा। और ये है जी लास्ट सूट मुस्तफ़ा का, ये भी बहुत ही प्यारा है, लेकिन है थोड़ा वाइट वाइट, पता नहीं अब करेगा क्या। वैसे मुस्तफ़ा इतना गंदा बच्चा नहीं है, जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे अपने कपड़े बहुत गंदे कर देते हैं, माशाल्लाह ही इज़ अ गुड बॉय। तो खैर अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी जी शॉपिंग मुस्तफ़ा की, और आप लोगों का कौन सा फेवरेट सूट है। ये देखिए जी, मुस्तफ़ा भी जाग गया है। मुस्तफ़ा सामने देखो ना, पंकी नहीं है। तो जी रात का टाइम हो चुका है, मैंने सोचा कि हलीम बनाते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि जी मैं इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, तो हलीम की दालें भी इकट्ठी घर में भिगो के और पूरा एक प्रोसेस होता होगा, तो नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, सीधी सी बात है। मेरा तो छोटा सा बच्चा है, वो मेरी टांगों में आके खड़ा रहता है, मम्मा मम्मा ये वाली हरकतें हो रही होती है, तो मैं कैसे ये कर सकती हूँ। हाँ मे बी आफ्टर 30 मैं इस तरह की हो जाऊँ कि मैं घर में मसाले भी बनाऊँ और मैं घर में ही बड़ी बड़े चीज़ें बनाऊँ, तो शायद तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं। अच्छा फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मैं ये वाली इजी कुक हलीम यूज़ करती हूँ तिशान का, ठीक है। लेकिन इसका जो पीछे तरीका लिखा हुआ है ना, मैं वो वाला बिल्कुल भी नहीं करती। मेरा अपना एक तरीका है, उसके तरीके से मैं बनाती हूँ। एक इजी कुक होता है जो बिल्कुल ये मैश्ड फॉर्म में, आपको क्रस्ट फॉर्म में सारी दालें मिलती हैं, और एक शान का मसाला मिलता है, आई मीन हलीम मिक्स मिलता है, जिसमें दालों की फॉर्म में होती हैं, लाइक वो क्रस्ट फॉर्म में नहीं होती या पाउडर फॉर्म में नहीं होती। दोनों तरीक़ों से मुझे आता है और बहुत ही मज़े की बनती है, टेस्टी बनती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ इसका तरीका मैं आपको बता दूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि मैं कैसे बताती हूँ, वो फिर इंशाल्लाह उसकी एक स्पेशल वीडियो बनेगी। फ़िलहाल मैसेज पे डिपेंड करता है कि कितने लोग कमेंट करते हैं लेकिन बड़े मज़े की चीज़ है भाई। मैं तो कहती हूँ कि अगर ज़िंदगी आप लोगों को थोड़ी आसानियाँ पैदा करी है तो अवेल करना चाहिए। हलीम तैयार हो चुकी है जी, और हलीम मेरी कुछ तैयार होकर इस तरह लग रही है, तो इसको ज़रा चखते हैं। बहुत मज़े की, ज़ाहिरी बात है अपने हाथ की हर चीज़ अच्छी लगती है। नहीं तुमने तो चखी भी नहीं है, नहीं कैसे। चलें जी अब मुस्तफ़ा के बाबा आने वाले हैं, मैं खाना लगाने वाली हूँ, और मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, एक और मज़े के ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों ने जी दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय